हर कोई चाहता है कि उसके रिश्ते की बागडोर उसके हाथ में हो, लोग का सब कंट्रोल उसके हाथ में ही हो। वो जो चाहे वो करे, जैसा वो चाहता है उसका रिश्ता वैसा हो। अल्टीमेटली हर कोई खूबसूरत रिश्ते में रहना चाहता है, लेकिन उस खूबसूरत रिश्ते का भी कंट्रोल अपने हाथ में चाहता है। इनफैक्ट हम इंसान हर जगह कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं। अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, अपने जॉब में कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, अपने घर में अपना कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं, अपने रिश्ते में भी अपना कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं। तो आज मैं आपको 7 नियम बताने वाला हूँ, यूनिवर्सल सीक्रेट है ये। इस नियम को समझने या अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसे केवल जान भी गए, इन नियमों को केवल समझ भी गए, तो पकड़ आपके हाथ में आ जाएगी, कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज की बात आपने समझ ली तो आपको सुख ही सुख मिलेगा, ना केवल आपको, अभी तो उन्हें भी, क्योंकि आप मास्टर हो जाएंगे अपने रिश्तों के। समझना, इस यूनिवर्स में 7 नियम खोजे जा चुके हैं इंसानों के द्वारा, और भी होंगे, लेकिन ये जो 7 नियम हमने खोज लिए हैं उससे हमें समझ में आ गया है कि कब, क्या, कैसे और कितना करना है। बहुत गहरी बात है। ये बात हम रिश्तों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये हर सेक्टर में अप्लाई होगा। आपके फाइनेंस में भी, आपके जॉब में भी, आपके लाइफ के गोल में भी, आपके शरीर में भी, आपकी आत्मा में भी, आपके आध्यात्म में भी, और रिश्तों में तो है ही है। तो समझिए, पहला नियम, लॉ ऑफ वननेस, अद्वैत का सिद्धांत। जो कुछ अंदर है वही बाहर है। हर कोई एक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हर किसी के अंदर एक ही प्राण ऊर्जा है। संसार में केवल एक प्राण ऊर्जा है। आप जो भी अंदर फील करते हैं, उस फीलिंग को हर कोई भी सुन सकता है, कहीं भी समझ सकता है। हर कोई एक ही जीवन को जी रहा है। आई एम दैट आई एम। जो मैं हूँ वही मैं हूँ। इस बात को आप गहराई से समझ लीजिए। इस संसार में किसी भी इंसान को आप अपने भीतर से टेलीपैथी भेज सकते हो, उसके विचार को सुन सकते हो, अपने विचारों को भेज सकते हो। जो आप गहरे से फील करोगे, उसको अंदर से फील करके अगर कोई बात फैलाना चाहते हो, कोई बात भेजना चाहते हो उसके मन तक, चाहे एक इंसान तक, चाहे सैकड़ों इंसान तक, चाहे हजारों, चाहे लाखों इंसानों तक, आप अपनी भावनाओं को भेज सकते हो। सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी का ज़माना अभी आया है भाई। जब राजा महाराजा, महात्मा गांधी लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते थे अपने भाषण से, अपनी फीलिंग से। लो क्वालिटी रेडियो, लो क्वालिटी माइक के साथ उन्होंने अपनी फीलिंग्स को स्प्रेड किया, सबको पहुंचाया था। महात्मा बुद्ध, गुरु नानक साहब, ईसा मसीह, विवेकानंद, संत कबीर साहब, इन्होंने अपनी भावनाओं को कैसे फैलाया? ऐसे ही ना, क्योंकि वो समझ गए इस सीक्रेट को कि जो मैं फील करता हूँ, अगर मैं टेलीपैथिकली कैसे भी किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, कैसे भी किसी के मन में पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो, उसको ज़्यादा बोल के समझाने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ पढ़ उसको झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप फील कुछ और कर रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो आप उनके जीवन में चाहते हो, जो आप दोनों के लिए चाहते हो, वो आप अपने अंदर की फीलिंग के ज़रिए उन्हें समझा सकते हो, फ़ील कर सकते हो। इस पर हमने कितने सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आगे भी बनाएँगे। दूसरा है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। जो चीज़ आपसे दूर जाना चाहती है, जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने दो। पीछा मत करो, चीज़ मत करो, उनके साथ झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, जाने दो। क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपसे दूर जाती है, उससे कहीं बेहतर चीज़ आपकी लाइफ में आती है, अगर आप डिटैचमेंट को फ़ील कर लें। डिटैचमेंट पर भी हमने बहुत सारी चर्चाएँ की है, करते रहेंगे, लेकिन डिटैच होना बहुत ज़रूरी है। आपका मोह का अलग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सहज भाव में आ जाते हो, जब आप प्रेम के भाव में आ जाते हो, आप डिटैच हो जाते हो। आप मोह में नहीं हो, आप प्रेम में हो, तो आप डिटैच हो। आपको उसके जाने या आपको उसके रुकने, दोनों से ही एक सहज भाव महसूस होता है। आपको डर नहीं है किसी के खो जाने का, आपको डर नहीं है किसी के चले जाने का, आपको डर नहीं है किसी के बिना अकेले रह जाने का। तीसरा है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आप जिस फ्रीक्वेंसी में होते हो, जिस वाइब्रेशन में होते हो, वैसे ही परिस्थितियां, वैसे ही लोग, वैसे ही समस्याएं, वैसे ही जनता, वैसे ही जीवन, वैसे ही हालात, वैसा ही जमीन, वैसा ही आसमान, वैसे ही हवा आपके पास आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। वैसी ही चीजें आपके पास पैदा होनी शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। अपनी वाइब्रेशन को सबसे पहले संभालिए, वाइब्रेशन को अच्छा कीजिए, डांस कीजिए, वाइब्रेशन अच्छा हो जाएगा। गाना गाइए, अच्छा हो जाएगा। सूर्योदय से पहले उठ करके घूमने निकल जाइए, मजा आ जाएगा। जब भी मन लो वाइब्रेशन में, बाइक पकड़ो, साइकिल पकड़ो, निकल जाओ, घूम के आओ, मजा आ जाएगा। प्रकृति के करीब जाइए। सूर्य, पानी, मिट्टी, हवा,
आकाश, ये 5 तत्व हैं, इनके पास जाएँगे वाइब्रेशन हाई होगी। बच्चों के साथ खेलिए, पेट्स के साथ खेलिए, पालतू जानवरों के साथ खेलिए, बिना स्वार्थ के किसी को कुछ खिला दीजिए, कुछ दिला दीजिए, दान कर दीजिए, आपकी वाइब्रेशन तुरंत हाई होगी। भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो उन्हें स्पिरिचुअल हाई मिलता है, वो आनंद की पराकाष्ठा में जाते हैं, हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं, लेकिन अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए और हाई वाइब्रेशन में जो भी आप मांगोगे, जो भी आप क्रिएट करोगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी। चौथा है लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सिद्धांत में आ जाइए। एनर्जी पे हमने बात किया था, 369 की बात करी थी ना, उसमें मैंने समझाया था निकोला टेस्ला वाली बात। इसके शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। जहाँ ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा बहेगी। जिस दिशा में भी ध्यान जाएगा, करोड़ों दिशाएं हैं, करोड़ों सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जिस दिशा में भी आप अपने ध्यान को इंटेंशनली लेकर जाओगे, उस दिशा में ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी। रास्ते मिलेंगे, लोग मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगी, व्यवस्थाएं मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। बस ध्यान को भेजिए। कैसे? लिख कर। लिखने से ध्यान को क्लियरिटी मिलती है, सिधाई मिलती है, आपको आपका रेजिस्टेंस ख़त्म होता है और आप बस लिख लिया और अब उसे देखिए, समझिए, अपने ध्यान को सही दिशा में लेकर के जाइए। आप अगर झगड़े पे ध्यान है, आपके जीवन में झगड़ा और बढ़ेगा। आपका ध्यान खुशियों में है, आप भई अभी चाहे जो भी आज रात को जो भी हो गया, जो भी आपके पार्टनर से जो भी किच-किच, झिक-झिक जो भी हो गई, छोड़ो। आप उस मोमेंट में चले जाओ जहाँ आप साथ में घूम रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कोई खुशियों की कोई चीज़ शेयर कर रहे थे, कोई मोमेंट क्रिएट कर रहे थे। आप बस उस तरफ अपना ध्यान लेकर के जाइए और फिर देखिएगा जादू। और ना केवल ये रिलेशनशिप के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपने उस जगह पे अपने ध्यान को पहुंचाइए जहां आप सबसे ज्यादा अच्छे थे, बस। या भविष्य में पहुंचाइए जहां आप सबसे ज्यादा अच्छे होगे। भैया एक बात जान लो, एनर्जी के लिए ना कुछ पास्ट है, ना कोई फ्यूचर, ना कोई प्रेजेंट है। यहाँ सब कुछ लीनियर चल रहा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक लाइन में है। आप अपनी चेतना को फ्यूचर की किसी ऐसी जगह पे ले जाइए ना जहाँ आप एकदम फिट हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, रिच हो, सक्सेसफुल हो, खूबसूरत रिश्ते में हो, मजे कर रहे हो, आनंद कर रहे हो। बस वहां पहुंचा दीजिए और एनर्जी वहां दौड़नी शुरू हो जाएगी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो पांचवा नियम क्रिएट होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे मैंने इसे पांचवा कह दिया था गलती से, सॉरी। लॉ ऑफ एनर्जी चौथा है, सीक्वेंस कोई भी हो सकता है डियर। पांचवा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जहां आप अपना फोकस लेकर के जाते हैं, एनर्जी का भी वही था, जहां आप अपना ध्यान लेके जाते हैं, ध्यान लेकर के गया, ऊर्जा वहां बह गई। अब वहां फोकस क्रिएट करो, फोकस क्रिएट करो। तो जहां भी आपका फोकस होगा, आपकी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। एनर्जी का क्या नियम है? जहां ध्यान जाएगा वहां ऊर्जा बहेगी। चली गई, अब अट्रैक्शन, अब वो वहां से वापस लेकर के कुछ आएगी। तो इसी से ही जुड़ता हुआ हुआ ना, अट्रैक्शन तभी क्रिएट होगा जब ध्यान वहां पहुंचाएंगे, फोकस करेंगे और वो अट्रैक्ट होगा। फिर चाहे वो लोग हों, परिस्थितियां हों, जॉब हो, कैरियर हो, हालात हो, समय हो, चाहे कुछ भी हो। छठवा है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जो भी एक्शन आप लेंगे उसका रिएक्शन जरूर होगा। और आप अपने रिश्तों में इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख चुके हो, अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत अच्छे से देख चुके हो। चाहे आपने इसे उठाया, इसका कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होगा। चाहे आपने इसे नहीं उठाया तो भी रिएक्शन होगा ही होगा। यानी कि आपका कुछ ना करना भी एक एक्शन है। आपका कुछ ना करना भी एक्शन है और आपका कुछ भी करना एक एक्शन है। तो क्या करना है, ये सही डिसीजन लेना ही आपके हाथ में है। और ये सही डिसीजन कैसे होगा? इन बाकी नियमों को जब आप ध्यान से समझोगे तो सही डिसीजन होगा। अगर आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है तो आप सही डिसीजन ही लोगे ना। इस कॉज और इफेक्ट को सुन करके ऐसे असहाय महसूस मत करना कि यार मैं कुछ भी करूं बुरा हो सकता है। अब आपके दिमाग में ये बात है कि मैं कुछ भी करूं बुरा हो सकता है, तो डेफिनेटली बुरा होगा। अगर आप बुरे वक्त के लिए पैसे बचा रहे हैं तो बुरा वक्त डेफिनेटली आएगा। आप कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी सिक्योरिटी बुरे वक्त से डर के लिए कर रहे हो तो वो बुरा वक्त जरूर आएगा। आप कर्जे से बाहर निकलने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, आपके जीवन में कर्जा ही बढ़ेगा। और यदि आप अमीर बनने के लिए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो आप अमीर जरूर बनेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए आज गिफ्ट खरीद रहे हो ताकि वो झगड़ा ना करे, ताकि वो किचकिच ना करे, ताकि वो फिर से मुंह ना फुलाए,
तो वो चीज़ ज़रूर होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी, क्योंकि आपका सोर्स ही गलत है, आपका इंटेंशन ही गलत है, आपकी ऊर्जा ही गलत है, आपकी दिशा ही गलत है। आप इसलिए गिफ्ट खरीदिए ना, ताकि उस गिफ्ट को पाने से उसका मूड अच्छा हो जाएगा, वो बहुत अच्छा बर्ताव करेगा या बर्ताव करेगी, और हम दोनों के पीछे प्रेम और बढ़ जाएगा। ये होना चाहिए, ये इंटेंशन, आपका सोर्स सही होना चाहिए। सातवां और आखिर में लॉ ऑफ कर्मा। जो भी आप इस यूनिवर्स को देते हो, वो आपको लौट कर ज़रूर मिलेगा, वो चीज़ें लौट कर आपके पास ज़रूर आएँगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी कहने का मतलब ये है कि आपके कृत्य से, आपके कर्म से, आपने जो किया है, उससे कितनों को अच्छा लगा है, कितने को सुख मिला है, कितने की आत्मा शांत हुई, कितने को मज़ा आया है, कितने को अच्छा लगा, किसी का भला हुआ। और बुरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर उससे किसी को दुःख हुआ है, किसी को पीड़ा हुई है, किसी को आहत हुआ है, किसी को चोट लगी है, तो वो चीज़ें आपको लौट कर आएगी। अपने जीवन में जो भी आप देते हैं इस यूनिवर्स को, आप बहुत ध्यान से दें, बहुत ध्यान से सोच समझ के दें, क्योंकि जो भी जाएगा वो वापस ज़रूर आएगा। और अब आप समझ गए हैं ये सातों नियम को, ये सातों नियम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप बैठ करके लिखोगे और समझोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये सातों नियम कोई 7 नियम नहीं है, एक ही नियम के 7 ब्रांचेस हैं, और ये सारे नियम आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं। तो इन नियमों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और देखिए कैसे आपका कंट्रोल आपके हाथ में आता है, आपके रिश्ते का कंट्रोल, आपके जीवन का, आपके करियर का, आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी आत्मा का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आता है। तो आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।